हूँ। आज मैं आपके सामने उद्धार के विषय को प्रारंभ में सिखाने जा रहा हूँ। उद्धार क्या है कर कर मैं आपके सामने सिखाएंगे। उसके बाद हम बपतिस्मा के विषय में जाएंगे। करता है, एक बार आपने विश्वास किया, ग्रहण किया, उसमें से काफी नहीं होता है। ये उद्धार में, ये विश्वास में आपको कंटिन्यू रहना है। कब तक? आपके मृत्यु तक, जीवन की अंत तक इसमें आपको बने रहना है। तो तीन बातों को मैं आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो विश्वास का ये जो कदम और उद्धार का ये जो अवस्था तीन प्रकार का होता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, इसको तीन बातों से, नामों से पुकारा गया है, जो हमारे धार्मिकता के जस्टिफिकेशन बोलता है पहला, दूसरा है सैंक्टिफिकेशन बोलता है, तीसरा ग्लोरिफिकेशन बोलता है। मैं इसको हिंदी में भी बताता हूं। वो हमारे भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, ये तीनों अवस्था में होने का उद्धार का और विश्वास का कार्य है। इसको हिंदी में देखिए, पहला है धार्मिकता, दूसरा है पवित्रीकरण, तीसरा है महिमाकरण। महिमाकरण, जस्टिफिकेशन मतलब धार्मिकता है, धार्मीकरण है। सैंक्टिफिकेशन का मतलब पवित्रीकरण, शुद्धिकरण है। और ग्लोरिफिकेशन का मतलब महिमाकरण है, हमको मिलने वाला तेजस है। ये क्या है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो विश्वास में कंटिन्यू, प्रसन्न में कंटिन्यू रहना है और भविष्यकाल में होने वाला बातों को भी जुड़कर ये विश्वास का, उद्धार का विषय को समझना है। उद्धार का जो अवस्था तीन प्रकार का रहता है। जैसा हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है, शरीर है। हर मनुष्यों में क्या है? आत्मा है, मन है और शरीर है। बराबर है? आपको एक आत्मा रहता है, आपको मन है और आपका शरीर भी रहता है। ये तीनों में उद्धार मिलना है। ये तीनों का उद्धार को इधर बताया गया है। जब भी हम धार्मीकरण में हमारा आत्मा का उद्धार होता है, जो पवित्रीकरण, शुद्धिकरण में हमारा मन की कलंक अवस्था को शुद्धिकरण मिलता है और उद्धार मिलते हैं। फ्यूचर में हमारा ये शरीर रहता है, ये शरीर के अंदर महिमा मिलता है। ग्लोरिफिकेशन में हम बदल जाता है, हमारे शरीर बदल जाता है महिमा में। तो यीशु आएगा तभी होएगा। तीन बातों को हम समझने के जा रहा है। ये जस्टिफिकेशन में और धार्मिकता में क्या होता है, धार्मीकरण में क्या होता है? पाप के दंड से मुक्ति पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं पापी है करके हमने बताया। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उनकी आत्मा का, असलियत व्यक्ति कौन है? इनर मान, भीतरी मनुष्य है, आपका आत्मा है। समझ गया? वो आत्मा छुटकारा पाता है, आनंद जीवन की अनुभव में बदल जाता है, आत्मा जिलाया जाता है। देखिए, एफएससी के पुस्तक में जाएंगे। एफएससी के पुस्तक के अंदर एक वचन है, दूसरा अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर भी आज की वचन, ये जो क्लास है, इसके लिए मैं आपको वो वचन को पढ़ाकर सुनाना चाहता हूं। एफएससी के पुस्तक दूसरा अध्याय की पहला वचन देखो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे। देखा, हम पाप का जो दंड मृत्यु में थे, बराबर है, वो पेनाल्टी ऑफ सिन, पाप का दंड से, वो मृत्यु से हमें क्या दे रहा था? जब हम यीशु को ग्रहण किया तभी धार्मिकता, दैट मीन्स मुक्ति मिल गया आत्मा में। देखो, यीशु मसीह ने मरा हुआ आत्मा को जिलाया, पाप के दंड से हम मुक्ति पाया। हम अपने पाप और अपराध में मरे हुए था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें उसमें से जिलाया। जब एक व्यक्ति, इसका मतलब ग्रहण करने से यीशु एक व्यक्ति का हृदय में आ जाता है, मरे हुए आत्मा को जिलाता है,
वो उसमें एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वो इसके अंदर यीशु कार्य करना कर तो वो धार्मिकता मिलता है, वो धर्मी बन जाता है, वो जीवित व्यक्ति बन जाता है, ईश्वरीय आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। पाप की दंड जो मृत्यु से आजादी पाता है, उनको जीवन मिलता है। यीशु बोला, मैं इसके लिए आया है कि तुम जीवन पाए, बहुताय की जीवन पाए। यीशु को एक व्यक्ति ग्रहण करने से उनको क्या मिलता है? जीवन मिलता है, जीवन मिलता है। तो जस्टिफिकेशन या धार्मिकता, धार्मीकरण में क्या मिलता है? पाप के दंड से मुक्ति, मुक्त हो जाता है। दूसरा, हम मुक्त पाया है, लेकिन हमारा जीवन है ना, मृत्यु तक हमको ये पृथ्वी पर रहना है। अब अभी उद्धार पाया, बपतिस्मा मिलेगा, लेकिन जिंदगी आगे है, हमको मृत्यु तक ये पृथ्वी पर रहना है। तभी हमारे एक मन, दूसरा हमारे अवस्था पार्ट है, हमारा मन, मानसा, दिमाग, बुद्धि, हमारा प्राण, जो मन के अंदर बहुत सारे गंदगी रहते हैं, पाप का शक्ति रहता है। मालूम है, पाप की शक्ति हमें मन के अंदर लालच, मोह, इच्छा डालते हैं, तो ये शरीर के जरिए हम पाप करें। तो पाप का एक शक्ति रहता है, तो उसमें से हर विश्वासी क्या करना पड़ता है? छुटकारा पाकर, शुद्धिकरण पाकर, बचकर उनको आगे की ओर पवित्रताई में जीवन बिताना है। तो दूसरा हमारे प्रसन्न है, अभी यो वर्तमान काल का जीवन में सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण और शुद्धिकरण हमारे अंदर कार्य करता है। ये शुद्धिकरण में क्या होता है? एक तरीका का उद्धार है, छुटकारा है। किसमें? पाप के शक्ति से हमें मुक्ति मिल रहा है। देखो, एक विश्वासी क्या होता है? उनको पवित्र आत्मा आ जाता है, वचन प्रभु की आत्मा देता है, उनको ये मालूम पड़ता है कि मुझे ये बोलना नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे हर गंदगी से, पाप से अलग होकर रहना है। परमेश्वर का वचन इसे शुद्धिकरण करेगा, यीशु का लहू उन्हें शुद्ध करेगा, पवित्र आत्मा उन्हें शुद्ध करेगा। वो एक पवित्रताई में, पवित्रीकरण की ओर वो चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा भी दिया गया है, पवित्र वचन दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र खून भी हमारे साथ है। हम हालेलुया इसमें शुद्ध करते हुए शुद्धिकरण में आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वासी को इसके लिए बोलता है, हमको वचन बोलता है ना, पवित्र आत्मा में सिखाता है, पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में हर समय में सिखाता है, हर सच्चाई को हमें सिखाता है। विश्वास में आने के बाद हम पुराना व्यक्ति मर गया है, पुराना जीवन में नहीं चल सकता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है, सोच बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाता है। क्या करता? पवित्र आत्मा हमें बना रहा है, शुद्धताई में, पवित्रताई में, प्रभु के वचन के अनुसार हम आगे की ओर बढ़ता है। ये सैंक्टिफिकेशन प्रक्रिया है। पवित्रीकरण का कार्य ऐसा रहता है, पाप का शक्ति रहता है, वो शक्ति से हम क्या होता है? मुक्ति पाता है। कि मतलब पाप की ओर हमको विजय मिलता है, उसको हम दबा देते हैं। पहले क्या था? पाप हमारे ऊपर प्रबल था, लेकिन अभी हमको छुटकारा मिला है। ये पवित्रीकरण में क्या होता है? हमको ऐसा शक्ति प्रभु देता है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, पाप की शक्ति से हम मुक्ति पाता है। वो पाप हमारे शरीर में, हमारे मन में कार्य नहीं करेगा। इसके लिए पवित्र जीवन को हम बिताते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। और ऐसा जाने से, यीशु मसीह आने से हमारा शरीर, जो शरीर है, इस शरीर में क्या मिलेगा? महिमाकरण मिलेगा, ग्लोरिफिकेशन मिलेगा। उद्धार का तीसरा कदम है ये, तीसरा अवस्था यही है, पाप को उपस्थिति से हम मुक्ति पाता है। एक बार हमारा शरीर बदल जाता है, महिमाकरण में बदल जाता है, यीशु आने के टाइम में हम बदल जाता है, हमको एक महिमा हमारे शरीर मिलता है, तो हम पाप कर ही नहीं सकते, पाप है ही नहीं है उसमें। समझ गया? हम पूर्ण जी से पाप की उपस्थिति से हम मुक्ति पाता है। ये उद्धार का 3 अवस्था है कर अब जानना है। उद्धार पाया, उद्धार पा रहा है, उद्धार पाएगा। समझ गया? धार्मिकता में यीशु को ग्रहण करने से, बपतिस्मा लेने से धार्मिकता मुझे मिलते हैं, और मैं वचन पढ़कर आत्मा में चलने से पवित्रता ही मुझे मिलता है।
और यीशु मसीह दोबारा आने से मेरे शरीर में महिमाकरण मिलता है। ये है उद्धार का 3 कदम है कर